वही सरकार गिरेगी और वही देश का मुख्यमंत्री भागेगा जो फ्री का काम करेगा। ये फ्री का लालच देते हैं, ममता बनर्जी फ्री का लालच दे रही हैं और फ्री का लालच केजरीवाल। ऐसे लोग भागेंगे स्टेट छोड़ करके, और देखिएगा भागेंगे क्या, इनको जनता दौड़ा दौड़ा के भगाएगी, आप देखिएगा। अरे ये श्रीलंका नहीं है, ये भारत देश है। ये भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चल रही है और फ्री की बात नहीं करते, विकास की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन ये फ्री की बात नहीं करते। ये केजरीवाल जी नहीं है। जिस तरह से केजरीवाल ने लोगों को बेवकूफ़ बना के दिल्ली को बहुत पीछे कर दिया, दिल्ली की जीडीपी गिरा दी और कर्जे में थोप दिया। पानी जो जल बोर्ड है वो भी कर्जे में, बिजली पानी सब इन्होंने कर्जे में ला करके खड़ा कर दिया और जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहे हैं। सीधी सादी जनता हमारे देश की कि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, और डीजल पेट्रोल पे टैक्स कम नहीं कर रहे, उसको डाउन रेट कर नहीं रहे। ये सारे लोग, ये नौटंकी लोग, ये ममता बनर्जी जो इन्होंने आतंक फैलाया पूरे भारत देश के अंदर, आप देखिएगा जनता इन्हें कैसे सबक सिखाएगी। क्यों? अब इन्हें डर लग गया प्रधानमंत्री मोदी जी से, किस तरह से विकास कर रहे हैं, कैसे पूरा भारत देश उनको सलाम कर रहा है, सारे धर्म के लोग उनको मान रहे हैं, उनको मान सम्मान दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को विदेशों में भी अवार्ड मिल रहा है। तो ये बौखला गए हैं। अब इनको मुद्दे चाहिए, अब कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री जी की तौहीन करें और प्रधानमंत्री जी को बुरा भला कह के और हम अपने देश का माहौल ख़राब करें, और ख़राब करके आने वाले इलेक्शनों में हम इसी गुंडागर्दी से और अपशब्द लोगों की बात करने की वजह से हम इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं ममता बनर्जी, अरे आप दीदी कहती हैं कि मैं पूरे बंगाल की दीदी हूं, मैं पूरे भारत देश की दीदी हूं मैं। अरे आप कुछ नहीं हैं। आप, आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके गृह मंत्री और आप भी सारे के सारे आप भ्रष्ट हैं और आपको बोलना भी नहीं आता। मैं ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट से और भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इनके खिलाफ एक जांच एजेंसी बैठे और इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ये माफ़ी भी मांगे पूरे भारत देश से और प्रधानमंत्री जी से भी। टीएमसी के नेता इदरस अली जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के हालात जो है वो श्रीलंका से भी बदतर होंगे, पीएम नरेंद्र मोदी को भागना पड़ेगा। किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को जो टीएमसी के नेता की तरफ से दिया गया? सर, ये जो मोहम्मद इदरीस हैं ये बेफजूल की बात कर रहे हैं और इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरह की बातचीत ये अपशब्द बोलने प्रधानमंत्री जी के बारे में। अरे आप वहाँ श्रीलंका से मिला रहे हैं, वहाँ पर भी पारिवारिक पार्टी थी। श्रीलंका में जो हाल हुआ पारिवारिक पार्टी की वजह से हुआ है। यहाँ हमारे भारत देश में भी गांधी पारिवारिक पार्टी थी और इस पारिवारिक पार्टी की वजह से ही बहुत बुरा हाल हो रहा था जो कांग्रेस का राज रहा। और आज वहाँ श्रीलंका में पारिवारिक पार्टी होने की वजह से और वहाँ जो प्रॉब्लम हुई, वहाँ पर पेट्रोल महंगा है, वहाँ पर गैस महंगी है, वहाँ सिलेंडर महंगा है, वहाँ पर सारा सामान महंगा है, वहाँ राशन महंगा है, वहाँ खाने पीने की अफरा तफरी का माहौल है। अरे हमारे देश में आप देखिए किस तरह से गेहूँ है, यहाँ पर अनाज कितना है, यहाँ पर पेट्रोल के दाम ठीक हैं, यहाँ पर डीजल के दाम ठीक हैं। लेकिन ये जो जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उसी स्टेट में अगर हम देखें तो वहाँ पेट्रोल भी महंगा है, वहाँ डीजल भी महंगा है, वहाँ हर चीज़ इन्होंने महंगी कर रखी है। क्यों? इन्होंने टैक्स बढ़ा रखा है और लोगों को फ्री का लालच दे रखा है। अब फ्री का ये लालच देंगे, इनसे पूछिए आप कि किस तरह से जीडीपी यहाँ आपकी कैसे डाउन हो जाएगी। और प्रधानमंत्री जी की वजह से आज हमारी जीडीपी जो है खूब ऊपर है, हमारे देश का हाल क्यों होगा? ये तो उनके कामों से जल रहे हैं, ये टीएमसी के नेता विधायक सारे। और ये सब ममता बनर्जी जिस तरह से इन्होंने बंगाल में वहाँ पर आतंक फैलाया, जिस तरह से बड़ा बताती हैं कि मैं एक हिंदू हूँ, बड़ी अच्छी हिंदू हूँ, और ऐसे लोगों को इन्होंने पलायन करने पर मजबूर कर दिया। जो असम के बॉर्डरों पर लोगों ने पलायन किया, जो लोग भागने लगे, आगजनी के डर से भागने लगे, उनके घर जला दिए गए, गोलियां मार दी गई, मार धाड़ चली। अरे ये है, अपने आप को देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी के बारे में आप उल्टा अलट पलट आप करके बातचीत कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं इनसे कि आप ये पूरे देश से माफ़ी मांगें। सर, जिस
जिस तरीके से शर्मनाक बात कही गई है देश के प्रधानमंत्री के लिए कि उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं अभी तक ममता बनर्जी के इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री के लिए? ये ममता बनर्जी तो कराती हैं। ममता बनर्जी जो हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने प्यार में कह दिया दीदी ओ दीदी, कितना इन्होंने उसका बवाल मचा दिया और किस कदर इन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बातें कहीं। तो वो जो ममता बनर्जी हैं, जो उनके विधायक हैं, जो वहाँ सांसद हैं, जो भी हैं उनके सारे मंत्री सब, वो सारे ममता दीदी के कहने पर चलते हैं। और जो इदरीस ने एमएलए ने विधायक ने जो ये बयानबाजी की है, ये भी ममता बनर्जी ने कहा है और ये ममता बनर्जी करवा रही हैं। ममता बनर्जी जो हैं इसमें साजिश में है कि कहो जो कहना है कहो, आप शब्द कहो। इनको पता ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। इनके विधायक को पढ़े लिखे तो है नहीं, सारे के सारे इसी तरह के काम कर रहे हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है। उन्हें विधायक तो बन गए, उन्हें काम करने की लॉज नहीं, सेवा करने की उनको नॉलेज नहीं है। तो ये सारे के सारे लोग, इनको ये नहीं मालूम कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं कि जो हाल श्रीलंका का हो गया वो हमारे देश का कैसे हो जाएगा। हमारा जीडीपी पूरा है फुल, हमारे देश के अंदर अनाज फुल है, हमारे देश में सारा राशन, हमारे देश के अंदर पेट्रोल डीजल सब हर चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी बना कर दे रहे हैं आवास विकास योजना के तहत मकान। क्या मकान, लाखों का मकान दे रहे हैं कि लोगों को विकास हो, लोगों की तरक्की हो। और ये इस तरह की बातें, अरे वही सरकार गिरेगी और वही देश का मुख्यमंत्री भागेगा जो फ्री का काम करेगा। ये फ्री का लालच देते हैं, ममता बनर्जी फ्री का लालच दे रही हैं और फ्री का लालच केजरीवाल। ऐसे लोग भागेंगे स्टेट छोड़ करके, और देखिएगा भागेंगे क्या, इनको जनता दौड़ा दौड़ा के भगाएगी, आप देखिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में टिप्पणी की जाती है, श्रीलंका से कंपैरिजन किया जाता है भारत का, ये तक कहा जाता है कि भारत की स्थिति भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। पर ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के नेता वेस्ट बंगाल की स्थिति को लेकर कोई बात क्यों नहीं करते कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़नाएं दी जा रही हैं वेस्ट बंगाल में? आप अगर वेस्ट बंगाल में आप वहाँ का सर्वे कर लें और वहाँ आप देखें, वहाँ के लोगों की सेहत देखिए, कितने पतले दुबले कमज़ोर। क्यों? ना खाने की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। वहाँ रोज़गार नहीं, वो नौकरी नहीं दे रहे, रहने के लिए मकान नहीं। अरे झुग्गियों में कैसे गर्मी का माहौल, कैसे लोग गर्मी से मर रहे हैं। वहाँ इस बात का इनको एहसास नहीं, किस तरह से इन्होंने बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया, किस तरह से इन्होंने कमज़ोर कर दिया, किस तरह से वहाँ की जनता को गरीब बना करके रख दिया। और प्रधानमंत्री जी को कंपेयर कर रहे हैं ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, पूरा भारत देश और पूरे विदेश सब उनको सलाम कर रहा है और उनके काम को सलाम कर रहा है। उनको अवार्ड मिल रहे हैं सारी कंट्रियों से, मुस्लिम कंट्रियों से, ईसाई कंट्रियों से, जहां जाते हैं उनको अवार्ड मिल रहा है और ये लोग जल रहे हैं। आप देख लीजिएगा आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और इन सबको जनता शिकस्त देगी। इस तरीके से देख रहे हैं तमाम चीज़ों को, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद माफ़ी भी नहीं मांगी जाती और तब ये कहा जाता है कि हाँ हमें बोलने की आज़ादी है। बोलने की आज़ादी के नाम पर इतना कुछ क्यों? ऐसे बोलने की आज़ादी नहीं, बोलने की आज़ादी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह से आप बयानबाजी करें और इस तरह की क्या हाहाकार श्रीलंका में मच रहा है। किस तरह से वहाँ के पारिवारिक लोगों ने ही पूरा श्रीलंका डुबो दिया। ऐसे ही पूरे भारत देश को, पूरी जीडीपी जो ख़राब हो रही थी वो जब कांग्रेस सरकार रही, पारिवारिक सरकार रही, गांधी परिवार सरकार रही, जब तक बड़ी परेशानी थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और इनको ये डर है, ये सबको साथ लेकर के क्यों चल रहे हैं, क्यों ये सबका ध्यान कर रहे हैं, क्यों इतना विकास कर रहे हैं, क्यों लोगों की हम सेवा बढ़िया कर रहे हैं, क्यों लोगों को मकान दे रहे हैं, क्यों ये फ्री में जो लाइनों में, अस्पतालों में लाइनों में लगा रखा है जो दूसरे स्टेट की सरकारें हैं, केजरीवाल ने अस्पतालों में, प्रधानमंत्री जी एक कार्ड दे रहे हैं आयुष्मान भारत योजना कि कोई लाइन में न लगे, आराम से जा कर के अपना इलाज कराए, लाइनों में लगना ना पड़े, उसकी दिहाड़ी ख़राब ना हो और फ्री में इलाज हो, प्राइवेट में भी फ्री हो, सरकारी में भी फ्री हो, सारे टेस्ट फ्री हो। ये घबरा गए हैं कि इस तरह का विकास, इस तरह का काम प्रधानमंत्री जी, भारत देश की प्रधानमंत्री जी के बैठते ही
अरे ये श्रीलंका नहीं है, ये भारत देश है। ये भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चल रही है और फ्री की बात नहीं करते, विकास की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन ये फ्री की बात नहीं करते। ये केजरीवाल जी नहीं है। जिस तरह से केजरीवाल ने लोगों को बेवकूफ़ बना बना के दिल्ली को बहुत पीछे कर दिया, दिल्ली की जीडीपी गिरा दी और कर्जे में थोप दिया। पानी जो जल बोर्ड है वो भी कर्जे में, बिजली पानी सब इन्होंने कर्जे में ला करके खड़ा कर दिया और जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहे हैं। सीधी सादी जनता हमारे देश की कि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, और डीजल पेट्रोल पे टैक्स कम नहीं कर रहे, उसको डाउन रेट कर नहीं रहे। ये सारे लोग, ये नौटंकी लोग, ये ममता बनर्जी जो इन्होंने आतंक फैलाया पूरे भारत देश के अंदर, आप देखिएगा जनता इन्हें कैसे सबक सिखाएगी। क्यों? अब इन्हें डर लग गया प्रधानमंत्री मोदी जी से, किस तरह से विकास कर रहे हैं, कैसे पूरा भारत देश उनको सलाम कर रहा है, सारे धर्म के लोग उनको मान रहे हैं, उनको मान सम्मान दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को विदेशों में भी अवार्ड मिल रहा है। तो ये बौखला गए हैं। अब इनको मुद्दे चाहिए, अब कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री जी की तौहीन करें और प्रधानमंत्री जी को बुरा भला कह के और हम अपने देश का माहौल ख़राब करें और ख़राब करके आने वाले इलेक्शनों में हम इसी गुंडागर्दी से और अपशब्द लोगों की बात करने की वजह से हम इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूं ममता बनर्जी, अरे आप दीदी कहती हैं कि मैं पूरे बंगाल की दीदी हूं, मैं पूरे भारत देश की दीदी हूं मैं। अरे आप कुछ नहीं हैं। आप, आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके गृह मंत्री और आप भी सारे के सारे आप भ्रष्ट हैं और आपको बोलना भी नहीं आता। मैं ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट से और भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इनके खिलाफ एक जांच एजेंसी बैठे और इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ये माफ़ी भी मांगे पूरे भारत देश से और प्रधानमंत्री जी से भी।